जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। जो संशय है कि व्रत 10 को है या 11 को है, इसको दूर करेंगे। व्रत के नियम क्या होने चाहिए, क्योंकि व्रत यदि नियमों के अनुसार किया जाएगा तभी उसका फल प्राप्त होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबे समय तक व्रत उपवास करते हैं, फिर भी उनके दुख कभी दूर नहीं होते। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्रत तो कर रहे हैं परंतु उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या वो कुछ नियमों की अवहेलना कर रहे हैं या जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो व्रत में नहीं करनी चाहिए? तो उन प्रमुख नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूजा विधि क्या होनी चाहिए? प्रत्येक एकादशी का भोग अलग होता है और पूजा विधि भी थोड़ी भिन्न होती है। तो मोक्षदा एकादशी पर पूजन आप किस प्रकार से करेंगे, क्या शुभ समय रहेगा, साथ ही बताएंगे पारण की विधि क्या है, क्योंकि व्रत का फल पारण के अनुसार ही होता है। पारण के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं ज्ञात होता है और यही उनसे गलती हो जाती है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पारण होता क्या है, कब करना है मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण, शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, पारण का मंत्र क्या होगा और पारण में भोग क्या लगाएंगे भगवान श्री हरि को। जो संकल्प है उसका क्या विधान है, क्या व्रत बिना संकल्प किए अगर किया जाए तो उसका फल आपको लगता है या नहीं लगता है। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी जो है वो ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र पर आधारित है। तिथि और मुहूर्त की जानकारी पंचांग पर आधारित है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। हम वही बताते हैं जो धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहता है, जो पुराण कहते हैं और जो पंचांग बताता है। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का मंत्र या नाम जब भी लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा, ऐसा विज्ञान भी मानती है। और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी की, जो कि दिसंबर के महीने में पहली एकादशी होगी। मोक्षदा एकादशी एक पुण्यदायी दिन है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो कोई मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसके सभी दुख मैं हर लूंगा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत व पूजन करने वाला मेरे लिए सबसे प्रिय है। इसीलिए जो कोई एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है, उसके सभी दुख भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। बात करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है उसकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे आपको व्रत करना चाहिए और क्या नियम है जो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को ही नियम अनुसार आपको दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्न का दाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। परंतु आज के समय में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि मनुष्य अधिक समय तक भूखा नहीं रह सकता। तो आप सायंकाल को भोजन तो करें परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तामसिक पदार्थों में लहसुन, प्याज आदि भी आते हैं। मांस और मदिरा तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि भी आपको दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। रात्रि के समय भोजन करने के बाद आप अच्छे से दंत धावन करें। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठ जाएं, प्रयास करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करें। दंत धावन की बात है तो मंजन आप ना करें, टूथपेस्ट का प्रयोग भी ना करें। जब आप टूथ ब्रश करते हैं ना तो टूथपेस्ट जो है उसमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है। उसी प्रकार से मंजन में भी या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है। इसीलिए आपको एकादशी के व्रत में ना तो टूथपेस्ट प्रयोग में लानी चाहिए और ना ही मंजन। आपको दातुन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन के केमिकल और नमक आपके व्रत को खंडित करता है। और आज तक हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है और इसीलिए वो व्रत तो कर रहे हैं परंतु उन्हें फल प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि आप
टूथपेस्ट या मंजन एकादशी के व्रत में ना करें। अगर करना है तो आप टूथब्रश का प्रयोग कीजिए। स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। जो सूर्यदेव को जल आप दे रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा रौली डाल लीजिए और थोड़े से लाल रंग का कोई फूल, लाल रंग के कोई पुष्प डाल लीजिएगा और उसके बाद अर्घ्य दीजिएगा। अवश्य ही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर पूजा के लिए बैठ जाइएगा। आपके घर में कोई छोटा मंदिर है या जो भी पूजा का स्थान है, वहाँ पे बैठ के आपने पूजा करनी है। अगर कोई स्थान नहीं बना के रखा है तो किसी भी स्थान पर जहाँ पर आप पूजा करना उपयुक्त समझें घर में, वहाँ पर भगवान की तस्वीर रखिएगा। आपके पास कोई लकड़ी की चौकी है तो उस पर रख सकते हैं, कोई पटरा है उस पर रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो पृथ्वी पर, जमीन पर भी रख सकते हैं। विधि आपको बताते हैं कि कैसे तस्वीर रखनी है और कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको भगवान की तस्वीर रख के पूजा करनी है ना, उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। तो एक लोटा लीजिएगा, मंजा हुआ लोटा लीजिए, साफ सुथरा, उसमें जल भरिए, शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल से आपको उस स्थान पर छींटे देने हैं पानी के, इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब क्योंकि भगवान की तस्वीर वहाँ पर रखनी है तो भगवान को आसन देना चाहिए। भगवान को आसन देने के लिए वहाँ पर पुष्प बिखरा दीजिए, थोड़े से पुष्प लीजिए, वो वहाँ पर रख दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। इस प्रकार से भगवान को आसन भी हो गया और उसके ऊपर आपने उनको विराजमान भी कर दिया। अब पूजा आरंभ करेंगे। सामग्री क्या रहेगी? सामग्री वही रहेगी जो सभी के घरों में होती है। रौली चाहिए, मौली चाहिए, पान का पत्ता अगर आपके पास हो तो बहुत ही उत्तम है, लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़े से खुले फूल ले लीजिएगा। फूल की माला मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। लोटे में जल आपको चाहिए जो आपने ऑलरेडी भर लिया होगा, गंगा जल उसमें थोड़ा मिला लीजिएगा। धूप चाहिएगी और घी का दिया आपको होना चाहिए। ये सारी सामग्री एक थाली में रख लीजिए। पूजा करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाइए। सबसे पहले अपने हाथों को धोएंगे, हाथों का शुद्धिकरण करेंगे। तो जो जल है ना, उसमें से थोड़ा सा जल लीजिए और उससे हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। अब भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी की जाती है। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए। 3 बार जल के छींटे देने के बाद तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम मुखमोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। अर्थात भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अगर आपके पास हैं, फूल हैं तो फूल चढ़ाइए, फूल की माला है तो माला अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए भगवान को और घी का दिया जलाइए। घी का दिया शुद्ध घी का दिया होना चाहिए, अन्यथा आप अशुद्ध घी का दिया बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। इसके जगह पर आप तिल का तेल प्रयोग में ला सकते हैं। शुद्धि बहुत आवश्यक होती है पूजा की सामग्री में, और आजकल घी के नाम पर बहुत अशुद्धियां आ रही हैं। विशेष रूप से एक घी बाजार में उपलब्ध रहता है, पूजा का घी। पूजा का घी कोई होता ही नहीं है। ये वो सस्ती चीज़ों को बना के दे देते हैं और उसमें शुद्धि किसी भी प्रकार से होती नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बचें। और अगर आप नहीं ला सकते हैं महंगा घी, तो भगवान नहीं कहते कि आप घी से ही दिया जलाओ। आप तिल का तेल प्रयोग में लाइए, उससे भी आप दिया जला सकते हैं। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होगा? आपके पास मिठाई है तो वह चढ़ाइए, कोई ऋतु फल है तो वह फल अर्पित कीजिए। कुछ भी नहीं हो तो आप मिश्री के कुछ दाने लीजिएगा और वह नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ताम मूलम पूंगी फलम। अब आप एक पूंगी फल क्या, पान का पत्ता यदि आपके पास है तो पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा। उसका पान का बीड़ा बनाइएगा और उसको दोनों हाथ जोड़ के अपने हाथ में लेके और निवेदन कीजिएगा। जो आपकी मनोकामना हो ना, जिसकी पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो कामना बोलिएगा भगवान के सामने। वो कामना आपकी अवश्य ही पूरी होती है। इसे एक उपाय के रूप में लीजिएगा और ये उपाय कीजिएगा। इसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और कथा श्रवण कीजिएगा। एकादशी की कथा अगर आपके पास है तो उसे पढ़िएगा, अन्यथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर एकादशी की कथा सुनाई जाती है। जो सही ओरिजिनल कथा है, ऑथेंटिक कथा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को महात्म्य सुनाते हैं। प्रत्येक एकादशी का, सभी एकादशियों की अलग अलग कथा होती है। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की सही कथा सुनाई जाती है। आपको ये सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब के समय में बहुत से लोग जिनको ज्ञान नहीं है, वो किसी भी कथा को एकादशी की कथा के नाम पर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और हमारे जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
इसीलिए आपको ऐसे चैनल से बचना है जो ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं देते। कृपया सही कथा जो है उसको अवश्य सुनिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी और सही कथाएं समय से सुनने को मिलती रहें। कथा सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती करके फल का भोग लगाइएगा। आज फल का भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा। अपने दिन को अपने दैनिक कार्यों को करते हुए व्यतीत कीजिएगा, पर कुछ नियमों का ध्यान रखिएगा। नियम जो एक दिन पहले आरंभ होते हैं उनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं व्रत वाले दिन। तो पूजन आदि करने के बाद अपने दैनिक कार्य जो भी हैं, आप ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाइए, जो भी आपका रोजगार का क्षेत्र है वहाँ पर जाइए, पर मन वचन क्रम से आपने शुद्ध रहना है। शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और संयम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आज की इस एकादशी व्रत में शुद्धि किस प्रकार की? मन से शुद्ध रहना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना है, किसी पर अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी को धोखा नहीं देना है, अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, शांत रहना है, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। सबसे और महत्वपूर्ण बात, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा नियम है इस व्रत में और वह किसी भी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आपको व्रत आरंभ करने से पहले शुरू करना है और व्रत खत्म करने के बाद, अर्थात जब आप पारण कर लेंगे उसके समय तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के नियम को लेके बहुत से सवाल आते रहे हैं हमारे पास कि हम तो शादीशुदा हैं जी, उसमें क्या दोष है? देखिए, शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, दोष तो है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य। एकादशी के व्रत का मतलब ही है संयम। संयम का अभिप्राय है काम वासना से दूर रहना ही चाहिए, किसी भी प्रकार की वासना से दूर रहना ही चाहिए। इसीलिए आप चाहे शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा यदि एकादशी का व्रत करना है और उसका पुण्य फल प्राप्त करना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और शुद्धि का पालन नहीं करते हैं तो व्रत खंडित होता है, और जानबूझकर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दोषी होते हैं, आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि आप व्रत ना करें। जानबूझ के आप आन का अपमान नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सायंकाल को हो सके तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा और पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं ना तो सूर्योदय से पहले आप अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके पूजा आरंभ करेंगे व्रत के पारण की। आज पारण का दिन है, पारण कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। पारण के लिए जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। जो लोटा है उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। कल का जो जल है वो आपने पूजा के बाद सूर्य देव को चढ़ा देना होता है। अब आप शुद्ध जल भरेंगे, फिर से लोटा मांझ लीजिए और उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। पूजा आरंभ करेंगे। भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। उसके बाद तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए और घी का दिया जलाइए। नैवेद्य के रूप में मिश्री या जो भी आपके पास फल या मिठाई है वह भगवान को अर्पित कीजिए और उसके बाद जलाचमनी कराइए। फिर से जल के छींटे दीजिए, इसे जलाचमनी कहते हैं। अब एक उपाय बताते हैं आपको जो आपको पारण के दिन करना चाहिए। उपाय क्या है कि अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो वह प्रतिमा किसी पात्र में रखिए, किसी थाली और या किसी बॉल में डाल दीजिए और उसके बाद हम उनका अभिषेक कराएंगे। अभिषेक किससे? पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला लीजिए। पहले शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए, उसके बाद भगवान को पंचामृत से अच्छे से नहलाइए, उसके बाद फिर शुद्ध जल से नहलाइए। जब आप अभिषेक कर रहे हैं ना तो आपको मंत्र क्या बोलना है? आपको बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आपको बोलना है। इस प्रकार से अभिषेक कराइए, फिर तिलक लगाइए और फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ये एक ऐसा उपाय है अभिषेक वाला, इसको करने से आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में अगर कोई ग्रह कलेश चल रहा है तो वो दूर होता है। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही कामयाब उपाय है, बहुत लोगों ने किया है जो हमसे पूछ के गए हैं और उन्हें बहुत लाभ भी इसके बारे में हुआ है। तो अवश्य करके देखिएगा इस उपाय को, भगवान अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही उनका मंत्र जप करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आगे बढ़ते हैं। पारण हम कर रहे थे तो इस प्रकार से पूजा करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाएंगे?
देखिए, पारण के दिन आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। ये विधान है। एकादशी को चावल वर्जित होता है, नहीं बनाया जाता है, ना ही खिलाया जाता है, प्रयोग में भी नहीं आता है। परंतु द्वादशी पारण वाले दिन पीले चावल का विशेष भोग लगता है। मोक्षदा एकादशी है, तो मोक्षदा एकादशी पर आप भगवान को एक विशेष भोग लगा सकते हैं। वो रहेगा मखाने की खीर बनाइए और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, उसका भोग लगाइएगा। ये मोक्षदा एकादशी पर विशेष रूप से लगाया जाता है। अगर ये संभव ना हो तो आपके घर में जो भी शुद्ध भोजन आप बना सकें उस भोजन का भोग लगाइए। आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। जब भोग लगाएंगे ना, भगवान के सामने थाली रखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। थाली पहले भगवान के सामने रखिए, फिर तुलसी का पत्ता उसमें रखिए, हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम से निवेदन कीजिए, भगवान भोग लगाएंगे। कोई भी मंत्र ना आता हो तो केवल एक ही मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान से भोजन का निवेदन करें, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद जलाचमनी कराएं और वह थाली बाकी प्रसाद में मिला दें। अब आपको दान अवश्य करना चाहिए द्वादशी वाले दिन, अर्थात जिस दिन आप व्रत का पारण कर रहे हैं ना, उस दिन। तो हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण को दान दीजिए। दान में कुछ भोजन दान दे सकते हैं, या दूध का पैकेट ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए। फल ले लीजिए, बिस्कुट ले लीजिए और उसके साथ दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए। पर दान आपको अवश्य ही करना चाहिए पारण वाले दिन। ये दान करने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। जब आप पारण करने के लिए बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 5 बार बोलिएगा और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। इसके उपरांत आप जो भी खाना चाहें, जो शुद्ध भोजन हो वह खाएं। पारण में शुद्ध भोजन अर्थात तामसिक पदार्थ, लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाना है पारण के समय के भोजन में। उसके बाद सायंकाल को आप कुछ भी खाइए या पारण के बाद आप खा सकते हैं, परंतु जब पारण का भोजन है उसमें आपको लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाना है। इस प्रकार से आप पारण करेंगे। ये तो विधि हो गई इसकी। अब बात आती है कि पारण का निर्धारण कैसे होता है, पारण का नियम क्या है, कब करना है पारण, और एकादशी का व्रत कब करना है, किस दिन होगा मोक्षदा एकादशी का व्रत। तो एकादशी तिथि जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की, वो आरंभ हो रही है 11 दिसंबर को रात्रि को 3:42 पर, अर्थात 10 तारीख के बाद जब 11 तारीख लगेगी ना तो 3:42 पर ये आरंभ हो जाएगी और 12 दिसंबर को ये 1:09 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जब 11 दिसंबर को सूर्य उदय होगा तो उसमें एकादशी रहेगी और एकादशी के सूर्य के मुख से ही रहेगी। इसीलिए एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को किया जाएगा और व्रत के पारण से पहले ही द्वादशी तिथि आ ही रही है, तो ये द्वादशी युक्ता भी कहलाएगा। तो सर्वोत्तम है कि आप एकादशी का व्रत 10 तारीख को नहीं, 12 तारीख को नहीं, 11 दिसंबर को कीजिएगा। अब बात आती है पारण कब करना है। तो पारण कब करना है, इससे पहले पारण की बात करते हैं कि पारण का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, पारण का जो नियम है वो कुछ मूल बिंदुओं पर निर्धारित होता है जो बेसिक हैं, जिनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। वो क्या है, पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है, सूर्योदय से पहले नहीं कर सकते हैं। तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं आप, 5.5 घंटे पहले जो होते हैं ना उनमें पारण नहीं होता है। तो अब बात आती है कि पारण करना कब है। क्यों नहीं करते हैं 5.5 घंटे पहले जो होते हैं उसमें, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, वो एकादशी के व्रत में ही गिना जाता है, द्वादशी के पहले 5.5 घंटे। इसीलिए पिछली बार जो एकादशी थी उसमें जो पारण था वो 1 बजे के बाद हुआ था, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह सुबह आई थी और 5.5 घंटे इंतजार के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि कब लग रही है। तो अगर आपको मुहूर्त ज्ञात ना भी होना, शुभ मुहूर्त कभी अगर ना भी जान पाए, तो ये देख लीजिए कि द्वादशी कब लग रही है, उसके बाद 5.5 घंटे बाद आप पारण कर सकते हैं सूर्योदय के बाद। चलिए अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी का पारण कब होगा। क्या इसका भी सुबह सुबह कर सकते हैं या इसका भी पारण देर से होगा। तो मोक्षदा एकादशी में जो द्वादशी तिथि है वो रात्रि को आ जाएगी 1:09 पे। हरिवासर का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा 6:30 बजे तक। ऐसे में आपको पारण करना है 7:10 से और 8:45 के बीच में। ये शुभ मुहूर्त है जिसमें आप पारण करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। बाकी आप इसके बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। अगर आप मुहूर्त देखना भूल जाएं तो इसके बाद कभी भी पारण कर सकते हैं, पर हरिवासर का जो समय है उसमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होता है। तो शुभ मुहूर्त ना देख पाए तो हरिवासर अवश्य देख लेना चाहिए। ये हम आपको भविष्य के बारे में बता रहे हैं। कभी अगर आप चैनल पे वीडियो ना देख पाएं
कहीं यात्रा में हो तो कैसे पारण कर सकते। मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। अपनी कोई राय हो तो वह भी अवश्य ही बताइएगा। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।